गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रिदा था। रिदा जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और समझदार भी थी। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर देगा उसे राजमहल में ऊंचा पद और बहुत सारा इनाम मिलेगा। जब यह खबर किसान के गांव पहुंची तो सभी लोग उत्साहित हो गए। किसान ने सोचा कि अगर वह इस प्रतियोगिता में जीत जाता है तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन वह जानता था कि वह खुद राजा के कठिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। जब रिदा ने अपने पिता की चिंता देखी तो उसने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें। मैं आपके साथ राजमहल चलूंगी और राजा के सवालों का उत्तर दूंगी। किसान को यकीन नहीं था कि उसकी बेटी इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाएगी, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर वह मान गया। अगले दिन किसान और रिदा राजमहल पहुंचे। दरबार में राजा ने कई लोगों से सवाल किए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंत में राजा ने किसान से पूछा। बताओ, क्या चीज सबसे तेज होती है? किसान कुछ सोच नहीं पाया, लेकिन रिदा ने तुरंत उत्तर दिया। राजन, सबसे तेज इंसान का मन होता है। ये पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। राजा उत्तर से प्रभावित हुए और दूसरा सवाल पूछा। इस दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? राजन, सबसे हल्की चीज हवा होती है, लेकिन उससे भी हल्की इंसान की सोच होती है, जो बिना किसी बाधा के कहीं भी उड़ सकती है। राजा ने सराहना की और अगला प्रश्न पूछा। बताओ, इस दुनिया में सबसे कठोर चीज क्या है? रिदा ने आत्मविश्वास से कहा। राजन, सबसे कठोर इंसान का भाग्य होता है। ये किसी के बस में नहीं होता और इसे बदला भी नहीं जा सकता। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे और कठिन परीक्षा दी जाए। उन्होंने कहा, अगली बार जब आओ तो ऐसा कुछ लेकर आओ जो आधा अंदर हो और आधा बाहर। रिदा की अद्भुत समझदारी किसान और रिदा घर लौट आए। किसान बहुत चिंतित था, लेकिन रिदा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, पिताजी, चिंता मत करें, मैं इसका भी हल निकाल लूंगी। अगले दिन वह एक पक्षी का पिंजरा लेकर राजा के दरबार में पहुंची। पिंजरे का दरवाजा आधा खुला था और आधा बंद। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या लाने को कहा था? रिदा ने जवाब दिया, राजन, आपने कुछ ऐसा लाने को कहा था जो आधा अंदर और आधा बाहर हो। यह पिंजरा आधा खुला और आधा बंद है। राजा यह सुनकर अचंभित रह गए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अनोखी है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रिदा ने विनम्रता से कहा, राजन, मुझे इनाम में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कृपया मेरे पिता को अपनी सेवा में ले लीजिए ताकि वे सम्मान और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। राजा उसकी बुद्धिमत्ता और अपने पिता के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को अपने दरबार में एक सम्मानजनक पद दे दिया और रिदा को भी अपनी सलाहकार बना लिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और चतुराई से कोई भी कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में बदला जा सकता है। समझदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और सच्ची बुद्धिमत्ता से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है।